क्या कहेंगे कांग्रेस की इतनी बड़ी जीत कर्नाटक में, लहरदार भूमि में कांग्रेस की लहर जग गई। इस बार बजरंगबली कांग्रेस के साथ थे। हो सकता है 24 में राम जी उनके साथ नहीं हो कि हम लोग के साथ रहें। 24 में भी हमारी सरकार आएगी। और बेरोजगारी बहुत बड़ी वो थी, यूथ जो हमारे जो यूथ थे वो परेशान थे बेरोजगारी से। तो इस बार यूथों ने बदल दिया माहौल। बजरंगबली ने हमारा सपोर्ट दिया और कांग्रेस को इस बार कर्नाटका में 137 सीट पे विजय बनाया, और जहाँ की बीजेपी बस 65 ही सीटों पे ठंड पा गई थी। बार बार कर्नाटक में जो मुख्यमंत्री बदले जा रहे थे, क्या ये भी इफेक्टिव रहा है, बीजेपी के हार के कारण रहा है? हाँ, ये हार का कारण है। बार बार आप मुख्यमंत्री बदलिएगा, बार बार किसी चीज़ का फेरबदल चलते रहेगा तो ये बहुत बड़ा हार का कारण है। ये नेगेटिव इम्पैक्ट देता है जनता की तरफ। राहुल 18 से 19 दिन तक राहुल गांधी का कर्नाटक में यात्रा रहा था, उसका भी इफेक्ट इस पर है। बहुत बढ़िया इफेक्ट है। पब्लिक जानती है, पब्लिक अब समझ रही है। कितने दिन तक इतनी महंगाई और बेरोजगारी लोग झेलते रहेंगे। तो बेरोजगारी और महंगाई सबको अखर रही है। अब मिडिल क्लास फैमिली, लोअर मिडिल क्लास फैमिली, बहुत प्रॉब्लम होता है ये सब चीज़ों से। और यूथ को चाहिए, नौकरी चाहिए, तो उनको उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी उनको ये सब दे सकती है। ये मल्लिकार्जुन खड़गे की जीत होगी या राहुल गांधी की जीत? ये पूरे कांग्रेस परिवार की जीत है, उनके साथ पूरे कांग्रेस परिवार की जीत है। सारे कांग्रेस परिवार कार्यकर्ता जितने, सबने मेहनत किया है। और नफ़रत की बाज़ार में मोहब्बत की दुकान कर्नाटका में खुल गई, और धीरे धीरे सारे जगह खुलेगी। क्या कहेंगे कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, ये बीजेपी के लिए एक संकेत है कि भाई संभल जाएं? एकदम संभल के रहें। 2024 में कांग्रेस एकदम मजबूती के साथ आने वाली है। अभी कर्नाटका में आई है, धीरे धीरे सब जगह आ जाएगी, और 2024 में पक्की जीत है। पूरे दक्षिण भारत से आपने एक तरह से बीजेपी अब सफाया हो गया है। हाँ, अब जो उत्तर भारत की ओर आप लोगों का नज़रें होंगी, तो उत्तर भारत में क्या स्ट्रेटजी काम करेगा? क्या यहाँ भी बजरंगबली ही साथ देंगे? यहाँ बजरंगबली भी साथ देंगे, यहाँ राम जी भी हमारे साथ आ जाएंगे। काम जी भी आपके साथ। लोगों को क्या कहना चाहेंगे कांग्रेस, आप अपने तरफ से, आप युवा हैं कांग्रेस के, आप मेंबर भी क्या कहना चाहेंगे? युवा को यही बोलना चाहेंगे, अभी कर्नाटका की जनता समझ रही है बेरोजगारी, धीरे धीरे सारी जनता समझेगी। जो बीजेपी पार्टी है, ये मुझे लगता है कि ये बड़े लोगों की पार्टी है, ये गरीबों को नहीं ध्यान देते। जो बेरोजगारी है उस पर ध्यान नहीं दे रहे, ये मुद्दों से भटकाते हैं। और मुद्दों से भटकाना और जनता के विरुद्ध जाके जो काम कर रहे हैं, ये सही चीज़ नहीं है। क्या लगता है बाबा बागेश्वर धाम का वीरेंद्र शास्त्री का बिहार आना बीजेपी के लिए इम्पैक्टफुल होगा? मैं उन पर कमेंट नहीं करना चाहूँगा। वो दूसरा। कर्नाटक में केरला स्टोरी का भी इम्पैक्ट पड़ा है क्या? नहीं सर, केरला स्टोरी का इम्पैक्ट उस पर क्यों पड़ेगा? और केरला स्टोरी जो वो फिल्म है, वो अपना मनोरंजन का एक साधन है। वो उसको आप वो मतलब रियल लाइफ से मत जोड़िए। वो फिल्म है, वो बताया गया है, वो रियलिटी है। कुछ ना कुछ सच्चाई होगी तभी फिल्म बनी है। तो उसको पॉलिटिक्स से नहीं जोड़ना चाहिए मेरे हिसाब से। वो अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। बिहार में युवाओं को कैसे मजबूत कर रहे हैं? बिहार की तैयारी क्या रहेगी इस बार? बिहार की तैयारी यही रहेगी कि युवाओं को ये भरोसा दिलाना कि उनके साथ है, उनका विकास, उनका जो बेरोजगारी का जो कारण है वो ख़त्म करेंगे। कांग्रेस पार्टी हर तरह से उनको सपोर्ट करने के लिए एकदम तैयार है, और उनका बेरोजगारी का जो प्रॉब्लम है वो भी सही करेगी, बेरोजगारी पे भी काम करेगी। आप भी कांग्रेस के पुराने लीडर हैं, एडवोकेट भी हैं, इस जीत को कैसे देखते हैं सर? मेरा नाम इब्रार अहमद रजा है, एडवोकेट इब्रार अहमद रजा। मैं उपाध्यक्ष हूँ पटना महानगर जिला कांग्रेस कमेटी में। हमारे साथी ने अभी बताया, आयुष भगत जी बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस के महासचिव हैं और बहुत ही यंग डायनेमिक लीडर हैं, और इन्होंने कांग्रेस को मजबूत करने का काम किया है पटना में भी और बिहार में। जो आप पूछ रहे हैं, अभी जो राजनीतिक माहौल है उससे जो नफरत की राजनीति है, कर्नाटका में हमारे नेता राहुल गांधी जी ने एक भारत जोड़ो यात्रा जो की, उसको बहुत कामयाबी मिली थी। तो इसकी पटकथा वहीं लिख दी गई थी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी वहीं से आते हैं, उसी प्रदेश से आते हैं। यूथ कांग्रेस के हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो भी उसी प्रदेश से आते हैं। उन्होंने, वो भी ने बहुत अच्छा काम किया।
और लगातार युवाओं को जोड़ने का काम किया। जैसा कि हमारे आयुष भगत ने बताया, युवाओं में बहुत आक्रोश रहा है। कर्नाटक के चुनाव में अगर सबसे बड़ा मुद्दा रहा है, भाजपा ने उसको डाइवर्ट करने की कोशिश जरूर की, लेकिन वो कामयाब नहीं हुई। युवाओं का मुद्दा बहुत अहम रहा है। वहाँ सबसे ज़्यादा वोट जो पड़ा है वो बेरोजगारी पे पड़ा है। युवा वर्ग बहुत आक्रोशित है और उसी का परिलक्षण जो है वो रिजल्ट में दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी जो नफरत की राजनीति कर रही है, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खुल गई है और कर्नाटक से उसकी शुरुआत हुई है और 2024 में हम पूरे देश में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। जीत किसको देना चाहेंगे श्रेय? जीत का श्रेय पूरी कांग्रेस पार्टी को है। जैसा हमारे आयुष भगत जी ने कहा, ये एक सामूहिक नेतृत्व की जीत है। इस जीत में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी, हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी, हमारी नेता महासचिव जो है राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जी, और जो राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो, और वहाँ का जो स्थानीय हमारे DK शिव कुमार हैं, सिद्धरमैया हैं, और वहाँ जो स्थानीय लीडर हैं नासिर हुसैन साहब हैं, इन सब का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है और ये एक सामूहिक जीत है। भाजपा की तरह हमारे पास सिर्फ एक नेता नहीं है कि भाजपा हर जगह मोदी जी को, वार्ड काउंसलर का भी चुनाव होगा, लोकल मुखिया का भी चुनाव होगा तो अब मोदी जी प्रचार करेंगे। भाजपा के पास कोई नेता बचा नहीं है। भाजपा ने सब नेताओं को डंप कर दिया है, केवल और केवल मोदी के नाम पर वोट मांग रहे हैं। और मोदी जी ने लास्ट में इतना सघन अभियान चलाया, जनता ने उसे विफल कर दिया, क्योंकि जनता को अपनी समस्याओं से मतलब है। वहाँ एक लोकल लीडरशिप को भाजपा ने ख़त्म कर दिया। सब कुछ मोदी जी नहीं कर सकते हैं। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं और हमारी नेता प्रियंका गांधी ने कहा मोदी जी रोइए मत। जनता ने आपको 9 सालों से प्रधानमंत्री बनाए रखा है, आपको डिलीवर करना होगा। आपने जो वादे किए हैं उसको पूरा करना होगा। आज महंगाई, मोदी जी कहते थे हम इलेक्शन में जाइए तो आप नमन करके जाइए ये गैस सिलेंडर को। उस वक्त 400 का गैस सिलेंडर था, आज डबल से भी ज़्यादा हो गया। तो जनता ने महंगाई के मुद्दे पर, जैसा हमारे आयुष भगत जी ने कहा, जनता ने बेरोजगारी के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर भाजपा को सबक सिखाया है। और जनता ये चाहती है कि जो जेन्युइन मुद्दे हैं, जो जनता के मुद्दे हैं, जो जनता की समस्याओं से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जो जनता को रोज भ्रष्टाचार का मुद्दा, कर्नाटक में जो सबसे ज़्यादा पीच किया लोगों को कि 40% कमीशन की सरकार, एक काम कराने के लिए आपको 40% देना पड़ रहा है। वहाँ के मठ के मठाधीश बोल रहे हैं, वहाँ कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन बोल रहा था। और ये वही नहीं है, मोदी जी की सरकार वसुंधरा मुंबई की सरकार से कम भ्रष्टाचारी नहीं है। यहाँ भी वही स्थिति है और वो सरकार भी परफॉर्म नहीं कर पा रही है, जैसा कि वहाँ की मुंबई सरकार नहीं कर पा रही थी, मोदी सरकार भी नहीं कर पा रही है। 24 में मोदी सरकार को भी सबक सिखाया जाएगा और जनता सिखाएगी। एक बात तो मानेंगे कि मल्लिकार्जुन खड़गे का होम टाउन होना इम्पैक्ट रखता है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी बहुत 9 बार वहाँ से विधायक रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी संघर्ष की कोख से आए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी मजदूर के बेटा रहे हैं, वो कर्नाटक स्टेट से आए हैं और कांग्रेस ने उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। ये बहुत बड़ी बात है। एक ऐतिहासिक पार्टी कांग्रेस पार्टी ने उनको बनाया और उनका बिल्कुल उनका योगदान बहुत सराहनीय है। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और तमाम तरह की खबरों से जुड़ने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।